चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है थ्योरी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणाएं अथवा मांग का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है डिमांड। देखो कोई भी किसी भी देश का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है किस पर, डिमांड पर। यदि डिमांड जितना ज्यादा बढ़ेगा उस देश की जो है इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब देखो डिमांड बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन कारणों से मांग में वृद्धि होती है और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो देखो डिमांड को समझने से पहले हमें यहाँ पर इसको समझना है नेसेसिटी को, नेसेसिटी, विलिंगनेस और डिमांड। देखो ये तीनों वर्ड तो लगता है एक तरह से क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, परंतु इन तीनों वर्ड में क्या है, डिफरेंस है। नेसेसिटी, विलिंगनेस और डिमांड। देखो नेसेसिटी मतलब क्या होता है, आवश्यकता। अब हमारी किसी भी चीज की आवश्यकता है, मान लो हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो हमें, तो वो जो है डिमांड नहीं हुआ, वो डिमांड नहीं होगा। जैसे हमें एक बाइक की आवश्यकता है, मुझे जरूरी है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करता हूं, जाता हूं पर डे, तो उसमें हमें ऑटो किराया या वैसे जाने में हमें दिक्कत होती है, तो हमें लगता है कि हमारे पास एक बाइक होना चाहिए। तो देखो बाइक होना चाहिए हमारी, ये एक आवश्यकता है, ये हमारा नीड है, पर ये डिमांड नहीं है। इट इज नॉट अ डिमांड, ये डिमांड नहीं है, ये हमारा क्या है, आवश्यकता है। बस ये आपकी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी जो है वो डिमांड नहीं है। इसके बाद है विलिंगनेस। एक हमारी इच्छा होती है कि हम अपने घर में एक बहुत बड़ा एलसीडी लगा ले, मैं एक लैपटॉप ले लूं, हमारे पास एक कार हो, ये हमारी एक इच्छा है, हमारी एक विलिंगनेस है ये। तो विलिंगनेस जो है वो भी डिमांड नहीं होगा, वो भी डिमांड नहीं है। इच्छा है, आप लेने रहे हो तो कहां से डिमांड है, मार्केट में डिमांड कैसे होगी, इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगा। आप जब तक कोई सामान परचेज नहीं करोगे तब तक वो डिमांड नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आएगी, कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो विलिंगनेस जो है ये भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड, फिर डिमांड होता क्या है, तो डिमांड होते हैं जब कोई कस्टमर को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए एक निश्चित कीमत पर, एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक कांस्टेंट प्राइस पर, रेडी टू परचेज ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को एक कांस्टेंट प्राइस पर जो खरीदने के लिए तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। अब हमारे पास, मैंने बोला बाइक की आवश्यकता है कि हमें बाइक की आवश्यकता है, और आज मैंने मूड बना लिया कि ठीक है बाइक है जो हमें ये इस कंपनी की बाइक लेना है, मान लो ये 60,000 की बाइक है, हमने 60,000 रुपया प्रबंध कर लिया और मार्केट में चला गया, बाइक खरीद के आ गया। ये क्या हो गई, बाइक की डिमांड हो गई, रेडी टू परचेज। व्हेन अ कस्टमर रेडी टू परचेज एनी कमोडिटी एट अ कांस्टेंट प्राइस, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित दर पर, जब कोई उपभोक्ता, जब कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तब वो क्या होता है, डिमांड होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है, demand refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. उसको हम बोलते हैं डिमांड, मांग बोलते हैं। अब देखो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, तो क्वांटिटी मीन्स मात्रा, मात्रा मतलब कितने क्वांटिटी में आप कोई वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, यानी क्या क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इतने कीमत पर आप कितने पीसेस खरीदने जा रहे हो। जैसे आप शर्ट लेने जा रहे हो, तो शर्ट लेने जा रहे हो तो शर्ट का क्या हो गया, डिमांड हो गया। आप एक शर्ट खरीदे तो क्वांटिटी डिमांड 1 हुआ, 2 शर्ट खरीदे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, 2 हुआ। जितना आपकी नीड होंगे वो क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड होते हैं, मात्रात्मक मांग उसे हम कहते हैं हिंदी में। अब आगे है डिमांड शेड्यूल।
डिमांड शेड्यूल को हमें समझना है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल मांग की अनुसूची, इसको हमें समझना है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। अब इसको हमें समझना है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, इसको हमें समझना है। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग को समझना है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब मैं एक कस्टमर हूं, हमारा जो डिमांड है व्यक्तिगत रूप से जो हमारा मांग है, जैसे हमने बोला एक बाइक खरीदने जा रहा है, शर्ट खरीदने जा रहा है, कोई भी चीज खरीदने जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग हो गया। वो मुझसे रिलेटेड एक व्यक्ति का जो डिमांड होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है। किसी व्यक्ति का जो मांग होता है, किसी एक व्यक्ति का जो मांग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। अब आगे समझना हमें मार्केट डिमांड। तो किसी भी बाजार में जो है विभिन्न प्रकार के कस्टमर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, अलग अलग प्रकार के कस्टमर होते हैं अलग अलग वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो मान लो हम जा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला शर्ट खरीदने, क्लोथ खरीदने जा रहा हूं मैं। अब क्लोथ खरीदने के लिए हमारे जैसे जैसे कई सारे कस्टमर्स जाएंगे, अलग अलग कस्टमर जाएंगे, तो वो जो डिमांड होगा वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड, यानी पूरे बाजार में इस वस्तु की इतनी मांग है, मोर देन वन कस्टमर, एक से अधिक कस्टमर, जितने भी कस्टमर बाजार के अंदर होगा वो क्या होते हैं, मार्केट डिमांड होते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड। आप ये एक मिनट इसके टेबल में समझा रहा हूं। चलो अब लोग पढ़ते हैं आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो मैंने बताया है इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, किसी एक कंज्यूमर का, किसी एक व्यक्ति का जो डिमांड होता है, मांग होता है, वो होता है इंडिविजुअल, रिलेटेड टू अ डिमांड, रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड। अब देखो यहां पर प्राइस है और क्वांटिटी है। देखो प्राइस 1 रुपया, तो क्वांटिटी कितना है, 4 यूनिट का। प्राइस जब 2 रुपया तो क्वांटिटी क्या है, 3 यूनिट्स का। जब प्राइस 3 रुपया तो क्वांटिटी 2 यूनिट। जब प्राइस 4 रुपया तो क्वांटिटी 1 यूनिट। अब देखो, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड होता ही है, क्योंकि ये जो है मांग का नियम ही है, लॉज ऑफ डिमांड ही है कि यदि कीमत बढ़ेगा, प्राइस यदि बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, डिमांड घटेगा। कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी आती है, और कीमत में कमी आने से यदि प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ये तो लॉ ही है। तो ये इसलिए बता रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है घट रही है यहाँ पर। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का डिमांड है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा डिमांड है मार्केट में ये। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड का, कि मार्केट डिमांड क्या होता है। देखो मार्केट में तो कई सारे कंज्यूमर हैं, एक तो हम ही नहीं है, एक आप ही नहीं हो सिंगल, कई सारे कंज्यूमर है। एक दिन में एक ही सामान को खरीदने के लिए, एक ही टाइप के गुड्स खरीदने के लिए कई सारे कस्टमर जाते हैं, तो सबका अपना अपना अलग है। सब एक ही कीमत पर, कोई 1 यूनिट खरीदते हैं, कोई 1 पीस खरीदते हैं, कोई 2 पीस खरीदते हैं, कोई 4 पीस खरीदते हैं। सबका अपना अलग अलग चॉइस है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। जैसे मान लो प्राइस 1 रुपया है, तो ए नाम का कोई कस्टमर है वो 4 यूनिट परचेज करता है, और बी नाम का जो कस्टमर है वो 5 यूनिट का। 2 रुपया पर ए जो है 3 यूनिट्स और बी जो है 4 यूनिट्स। 3 रुपया पर ए 2 यूनिट्स और बी 3 यूनिट्स। अब 4 रुपया पर ए 1 यूनिट्स और बी 2 यूनिट्स। घटेगा ही, लेकिन डिफरेंट, अलग अलग, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, इसलिए इसके इफेक्ट पर कोई मतलब इन दो ये सेम नहीं रहेगा, सबका अलग अलग ये है। अब इसका जब हम क्वांटिटी डिमांड सॉरी मार्केट डिमांड निकालेंगे, तो ए और बी मान लो यदि 2 प्रकार के 2 कंज्यूमर है, तो इन दोनों के जो डिमांड है वो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। जैसे 4 और +5 9, 1 रुपया पर मार्केट डिमांड 9 यूनिट्स का, 9 यूनिट्स का।
₹2 कीमत पर मार्केट डिमांड 3 + 4 ए और बी का मिलाकर के 7 यूनिट का है। ₹3 पर ए का है 2 यूनिट और बी का है 3 यूनिट, तो 5 यूनिट्स का। और ₹4 पर ए का है 1 यूनिट्स और बी का है 2 यूनिट्स 3 यूनिट। यानी मार्केट डिमांड अलग अलग एक ही प्राइस पर जो है डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड है। ₹1 पर मार्केट डिमांड 9 यूनिट्स, ₹2 पर 7 यूनिट्स, ₹3 पे 5 यूनिट्स, ₹4 पे 3 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा है मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड जो हम क्या बनाएंगे, कर बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड। इसके लिए आप एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जैसे आपने ग्राफ किया होगा 9th में, 8th में, 10th में, वैसे ही है ये भी है। यहाँ पर एक बराबर दूरी के मान लो 1-1 यूनिट का लेना है तो 1-1 यूनिट का ले लो। इस पर हमारा प्राइस कर देता हूँ और इस पे हम कर देते हैं क्वांटिटी कर देता हूँ। यूनिट में क्वांटिटी है और प्राइस रुपीस में है। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी बराबर इकाई 1 2 3 4। ₹1 जब कीमत है तो कितने का था, 4 यूनिट का मांग था, तो 4 कर दो। जब ₹2 है तो कितने का है, 3 यूनिट का। जो यहां से नहीं लेना है, यहां से लेना है, बिल्कुल सीधा लेना है अपना। 3 में 2 यूनिट का, 3 के सामने और इधर 2 के सामने, 4 तो 1 यूनिट का। अब इन सब के जो पॉइंट है ये इसको मिला दो तो ये आपके जो है इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे आप बना लोगे मार्केट डिमांड का भी ग्राफ। ठीक है, और डिमांड का जो होता है ना ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व हमेशा जो है जनरली स्लोप डाउनवर्ड ही होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा लॉ ऑफ डिमांड के साथ। अभी मैं 2 गुड्स के बारे में बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न। नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश से भी पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट और स्थानापन्न हिंदी में। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक, और सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं स्थानापन्न, यानी एक के स्थान पर दूसरा, यानी नेक्स्ट ऑप्शन। आपके पास कोई एक चीज ना मिलने से आप दूसरे चीज आपके पास ऑप्शन है उसका प्रयोग कर लेते हो, और उसकी जो पहले वाले वस्तु से जो आपकी सेटिस्फैक्शन था वही सेटिस्फैक्शन आपको दूसरे वाले वस्तु से भी मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है टी और कॉफी का। मान लो यदि हम चाय नहीं मिले तो हम कॉफी ले सकते हैं, कॉफी नहीं हो तो चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट से काम लगभग सेम करता है। तो ऐसे वस्तु जो एक मतलब दोनों में सेटिस्फैक्शन लगभग बराबर मिले उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। ये दोनों डिमांड पर इफेक्ट डालता है। अब डिमांड किन कारणों से बढ़ता है घटता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, लॉस ऑफ डिमांड में। फिर इसके आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि जिंदगी में आप भूलोगे नहीं और रटना तो पड़ेगा ही नहीं हमारे क्लास में। ठीक है, अब टी देखो, चाय, यदि मान लो चाय की कीमत यदि बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक तरफ यदि कीमत बढ़ रही है, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं, इनवर्स नहीं होता है। यदि एक का कीमत बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। यदि चाय महंगे मिलेंगे, मान लो चाय 30 रुपए कप मिल रहे हैं, कॉफी यदि 25 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए मिल रहे हैं, तो लोग कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे। कॉफी यदि महंगे मिलेंगे तो लोग चाय ज्यादा पियेंगे। कॉफी यदि महंगे हो जाएंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे देखो ज्यादातर लोग चाय पीते हैं क्योंकि कॉफी क्या है, महंगे हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जेल पेन, बॉल पेन सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब बॉल पेन मान लो यदि खूब महंगे हो जाएंगे तो लोग ज्यादातर क्या करेंगे, जेल पेन का यूज करेंगे। ज्यादातर जनरली जो है लोग जेल पेन ही यूज करेंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट्स, जो स्थानापन्न एक जगह पर दूसरा स्थान ले ले। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, जिससे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, काम करे सेम एक जैसी वस्तुएं लेकिन दोनों का कैटेगरीज अलग अलग हो। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स।
अब आगे होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, जो मिलकर, पूरक मतलब होता है ज्वाइंटली, एक साथ मिलकर ये करता हो, ज्वाइंट हो, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे ये मार्कर है तो इंक चाहिए ना इसको बनाने के लिए, मतलब इंक के बिना ये क्या है, वैसे ही प्लास्टिक है कि तो इस मार्कर के लिए इंक चाहिए, तो ये क्या है, पूरक है एक दूसरे के पूरक है ये इंक। इसके बाद और भी कई चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आपके आते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर दिया है एग्जांपल, कि ब्रेड और बटर जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, जो आपको ब्रेड के लिए बटर चाहिए, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और भी कई सारे चीज है, जैसे कार के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसे और भी एग्जांपल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक चीज ध्यान देखो, यदि किसी भी वस्तु के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यदि कीमत बढ़ जाएगा तो उस वस्तु के डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे? अब ये इंक यदि महंगे मिलेंगे आपको तो ये बात फिक्स है कि यदि इंक महंगे हो जाएंगे तो ये मार्कर की रेट जो है महंगा हो जाएगा, और मार्कर की रेट यदि महंगा हो जाएगा तो इसकी डिमांड पर इफेक्ट तो आएगा, डिमांड पर इफेक्ट आएगी है? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ब्रेड बटर, यदि बटर महंगे हो जाएंगे तो आपके बटर भी महंगे, मतलब ब्रेड भी महंगे मिलेंगे। कई सारे उदाहरण है कॉम्प्लीमेंट्री का और सब्स्टिट्यूट्स का। आपके दिमाग में कई सारे एग्जांपल आ सकते हैं, बस आप ये समझ लो सब्स्टिट्यूट्स होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। फिर आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल आएंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। आज तो पढ़ाने का उतना इच्छा था नहीं, फिर भी एक छोटा सा वीडियो डाल दिया हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये पूरा चैप्टर इसके डालूंगा, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसमें। ठीक है।